नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और वक्त हो चला है मसले का। प्रदेश में अभी उपचुनाव की हवा शांति हुई थी तो वहीं वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। उपचुनाव में कुछ खास प्रदर्शन ना कर पाई इनेलो अब बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने आज बीजेपी को चोर घटाना सिखाते हुए आज कर्ज का हिसाब किताब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थमा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को 8 साल हो चुके हैं और सीएम भ्रष्टाचार कम करने की बात कहते हैं। जब हम सत्ता में थे 2003 में गए थे तो 3000 करोड़ का मुनाफा छोड़कर गए थे। आज कर्ज 3 लाख करोड़ हो गया है। 8 साल में कर्जा इतनी तेजी से बढ़ा है कि 3 लाख करोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री को यह संदेश देने की जगह कहना चाहिए कि प्रदेश में विकास की जगह विनाश कर दिया। अभय चौटाला ने कहा कि आज कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 लाख के कर्जे में पैदा होता है। सीएम को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, सरकार को विवरण देना चाहिए कि किस विभाग में कितना पैसा कहां खर्च किया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि इन 3 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ा है। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने बैठक में बताया कि हमसे कमीशन मांगा जाता है, उसके बाद काम देने की बात होती है। तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 8 सालों में प्रदेश का विकास किया है। हर व्यक्ति की आय बढ़ी है। लगातार विकास के लिए हरियाणा प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने जो आर्थिक प्रगति की है वो एक नजीर है। 2014 तक हरियाणा की जीएसडीपी लगभग 4.25 लाख करोड़ थी। आज हरियाणा की जीएसडीपी 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। 2014 तक हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,27,000 रुपए थी। आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए से ज्यादा है। हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की। जिस तरह से हरियाणा के अंदर लगभग 1,60,000 छोटे बड़े मझोले उद्योग लगे, लगभग 12.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योग में रोजगार प्राप्त हुआ। ये मनोहर सरकार के वो काम हैं जिसने हरियाणा को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया है। हालांकि विपक्षी जो हैं राजनीति से वशीभूत होकर आलोचना करते हैं, लेकिन वो आंकड़े नहीं देखते, फिगर्स और फैक्ट नहीं देखते। फिगर्स और फैक्ट बड़ा स्पष्ट इशारा करते हैं कि आज आर्थिक रूप से हरियाणा बहुत मजबूत स्थिति में। चलिए बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो जो कर्ज है ना वो कहीं ना कहीं सियासी मर्ज जरूर बनता जा रहा है। आज इनेलो ने सरकार पर एक बड़ा हमला किया है और हमला करते हुए सरकार को हिसाब किताब समझाया है कि आखिर कितना कर्ज हम जब सरकार से गए थे तो हम कितना मुनाफा छोड़ के गए थे और अब जब सरकार है 8 साल बीजेपी को हो गए तो आखिर कितना कर्ज हरियाणा सरकार पर बढ़ा है। इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता हैं, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विजेंद्र रेड्डू हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं और केवल ढींगरा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। चलिए हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू जी हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा सर, सबसे पहले आपके आरोप जो आज जिस तरीके से बात की जाए तो हरियाणा सरकार पर आज बड़ा आरोप आपके विधायक जी ने जड़ा है, लेकिन कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो कर्ज लिया गया है, मानते हैं 3 लाख करोड़ का कर्ज है, कहीं ना कहीं ये विकास के लिए जरूर इस्तेमाल हुआ है। हरियाणा सरकार ने ये जो कर्ज लिया है इसको विकास के लिए कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल किया है। पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रेस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, आज उनका दिन है, उनको भी ढेर सारी इनेलो की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रियव्रत जी, मैं बार बार डिबेट में इस बात को उठाता हूं कि अगर प्रदेश में कोई हरियाणा प्रदेश में कोई विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला मजबूती के साथ निभा रहे हैं। और हर बार जब भी इस तरह के मुद्दे होते हैं तो अभय सिंह चौटाला जी को उठाने का काम बार बार करते रहते हैं और सरकार को कोई नींद से जगाने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बार बार करती रहती है। जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ के कर्ज की बात अभय सिंह जी ने अपनी प्रेस वार्ता में कई पॉइंट उठाए हैं, मैं एक एक पॉइंट को लेकर के सभी पॉइंटों पर अपना विचार रखूंगा। मैं सभी पॉइंटों पर आऊंगा। पहले एक छोटा सा मैं आपका पॉइंट लेना चाहूंगा क्योंकि एक बार सभी को चर्चा में ले लेते हैं।
हाँ ठीक है। तो देखिए प्रियवर्ती, 3 लाख करोड़ जिस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हुआ करती थी हरियाणा प्रदेश में, 3,500 करोड़ रुपए के लगभग खजाने में छोड़ करके गए थे। नगद हरियाणा प्रदेश में नगद पैसा था लगभग 3,500 करोड़ का, और जो बढ़ते बढ़ते 2014 तक लगभग 70,000 करोड़ हो गया था। लेकिन आज 14 से लेकर के जो 2022 से 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले हुए हैं। और जिस प्रकार से अभी आपके प्रवक्ता आपके सामने अपने झूठे आंकड़े पेश करने का काम करेंगे, मैं एडवांस में आपको बता देता हूं प्रियव्रत जी, ये जो 3 लाख करोड़ रुपए के ये कहेंगे हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सारा ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करने का काम किया है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सभी को चर्चा में ले लेते हैं। विजयन जी एक बार चर्चा में ले लेते हैं, मैं लौट के आऊंगा आपके पास क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा है। 56,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज दिया। चलिए लौटूंगा विजयन जी, एक बार चर्चा में सभी को ले लेते हैं। विदु रावल जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। विदु रावल जी, माध्यम से हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार, और हमारे साथी जो दोनों वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध हैं दोनों को नमस्कार। देखिए, विपक्ष की भूमिका निभाने का उन्होंने अभी जो है दम भरा है कि इंडियन नेशनल लोकदल, जिनका केवल एक विधायक है 90 में से, वो आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस विफल है, ऐसा उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी खुद दे देगी। लेकिन जहां तक उनके अन्य आरोपों की बात है, इन सभी वो निरंतर चुनावों में जा रहे हैं, लेकिन जनता उनकी बात को स्वीकार नहीं कर रही है। लेटेस्ट केस इन पॉइंट जो है वो आदमपुर की जनता है, जिसने मात्र 3% वोट दिया है। केवल 3% उस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। आज कर्ज जो सियासी मर्ज बन गया है हरियाणा के लिए, उस पर चर्चा कर देते हैं। सर, जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन पर आ जाते हैं डायरेक्ट। ये आरोप कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं लगाए हैं, ये एक रटा रटाया टेम्पलेट है जो हर 6 महीने बाद कांग्रेस के नेता और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता लगाते हैं, और इन्हीं सारे आरोपों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता की अदालत, जो लोकतंत्र की सर्वोच्च अदालत होती है, उसमें भी लेकर जाते हैं। मैं अगले जो आपके सेक्शन है, क्योंकि आप शुरू में कम समय देते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट में, तो मैं अगले एक एक सेक्शन में इनकी चीरफाड़ करूं आरोपों की। लेकिन पहली बार मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इनके किन आरोपों को जनता क्या मानती है, ये वोट देकर बताती है। और या तो ये कह दे कि ये भूल गए थे आदमपुर में विषय उठाना, या तो ये कह दे कि इन्होंने ये विषय उठाए नहीं है। नहीं विदु रावल जी, एक चीज है, आज जब मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी, क्योंकि तब एक चीज सामने पड़ गई कि 6 महीने बाद जरूर इन्हें लोग याद आ जाता है कि कितना कर्ज सरकार पर बढ़ गया है। 5 मई 2022 की जिक्र करना चाहूंगा, तब भी अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पर बढ़ गया है। चलिए मैं लौटूंगा विदु रावल जी आपके पास। केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है, एक कमेंट लेना चाहूंगा। आपको तो विपक्ष से भी गायब कर दिया गया है, केवल ढींगरा जी। कोई बात नहीं, इनके कुछ गायब करने से कुछ नहीं होता। अभी आदम हम क्या है। अच्छा, दूसरी बात जो है 2024 में भी पता लगेगा कि हम क्या है। मैं एक सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो बात चल रही थी ILLD, जिस समय 2005 में जब गई थी 23,000 करोड़ कर्जा छोड़ के गई थी हरियाणा पे, और जब हमारी सरकार गई तो 60,000 कर्जा था उस समय। कर्जा तो था सर, और आज कर्जा ही होता है। 3,24,000, सुनिए ना जी, आज की डेट में 3,24,000 करोड़ कर्जा हुआ। हमारे टाइम के अंदर मेट्रो का विस्तार हुआ, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से कुंडली। उसके बाद हमने कई विश्वविद्यालय बनाए, कई कॉलेजेस बनाए, कई सड़कें बनाई, कई प्लांट लगे बिजली के, कई यूनिवर्सिटियां बनाई, कई मेडिकल कॉलेज बने। इनके टाइम पे जो 60,000 करोड़ से 3,24,000 करोड़ कर्जा हो गया, इसके ऊपर विस्तार से बताना चाहिए कि ये जो 2,60,000 करोड़ इन्होंने कर्जा लिया, वो डाला कहां, क्या बनाया, उसके लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बताना चाहिए। ये कहना कि पिछले ने ऐसे किया, अगले ने ऐसे किया, ऑनगोइंग प्रोसेस है, सरकार वैसे ही चलती है। लेकिन इन्होंने 2,60,000 करोड़ जो बीजेपी ने कर्जा लिया, उसका बताना चाहिए कहां गया। और दूसरी जो हमारा बजट था,
इनके टाइम पे बजट 3-4 गुना बढ़ा। हमारे टाइम पे जो बजट था वो करीबन हम 34,000 करोड़ छोड़ के गए थे, और आज वो बजट जो है करीबन 2-2.5 लाख करोड़ होगा। तो उसके अंदर भी जो अमाउंट आती है, जो प्रदेश में जो सैलरीज के बीच में अमाउंट जाने के बाद जो व्यवस्था बचती है कि उसके हम विस्तार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं हरियाणा के लिए, वो पैसा भी कहां गया? ये सारा एक श्वेत पत्र के द्वारा अगर बीजेपी जारी करे तो समझ में आएगा कि इन्होंने कोई काम किया हरियाणा के लिए। कोई अगर कोई बिजली का प्लांट लगाया हो तो बताएं कि कौन सा लगाया, कितने किलोवाट, कितनी बिजली इन्होंने 10,000 मेगावाट तक के तो हमारे टाइम पे थे। अब इन्होंने कोई और लगाया हो तो बता दे, उस प्लांट का नाम भी बताएं, हमारी भी इच्छा होगी कि हम देख के आए उस प्लांट को। और कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, ऐसा कोई विद्यालय बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज लगाया हो या कोई यूनिवर्सिटी बनी हो तो हम देखना चाहेंगे। हम सड़कें भी देखना चाहेंगे, कोई नई ऐसी बढ़िया सड़क बना दी हो जिसको हम देखना चाहेंगे, जो हम पास करके गए हो, और इन्होंने वो बना दी हो तो अलग बात है, उसके पैसे तो हम ही छोड़ के गए थे। जो सड़क इन्होंने पास करी हो और इन्होंने ही बनाई हो वो वाली सड़क बता दें, मैं वो देखना चाहूंगा कौन सी है। और दूसरी बात जो है, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोगों, जनता का जो पैसा है जो लुट गया, उसका थोड़ा सा पता लगेगा कि वो पैसा गया कहां। चलिए केवल जी, विदुर रावल जी की मुस्कान देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हिसाब देंगे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये यही कहेंगे कि ये जो कांग्रेस ने जो कर्ज लिया था उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते ही 3 लाख करोड़ हो गया है। मुझे मुस्कान देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सीधा सटीक जवाब यही होगा। मेरे पास अपनी बात कहने को है। मैं ये इनको बता सकता हूं, इन्होंने अगर कोई भी एक विषय उठाया है, मैंने नोट किए इनके विषय। पहला तो अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये सवाल उठाया था, और यही बात केवल ढींगड़ा जी ने भी उठाई है श्वेत पत्र की। तो साहब, हर साल श्वेत पत्र आता तो है। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट क्या होती है? आप यहां पर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए जनता के बीच में श्वेत पत्र बोलते हैं। मेरी आवाज थोड़ी ठीक हो जाए तो बेहतर रहेगा। जी, आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। मेरी टीम की तरफ से संदेश आ रहा है कि आवाज मेरी साफ नहीं है। चलिए, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जहां तक बात है, तो जो ये रेशो है, जो एक समय लैंग्विश कर रहा था केवल 18.5% पर, उसको बढ़ाकर आज 43% हमने बढ़ा दिया। अब इनकी बात करते हैं हम, किस प्रकार से इन्होंने, केवल जी, मैंने तो पॉइंट्स सारे आपके नोट किए। केवल जी, बात सुन लेते हैं जरा। केवल जी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। एक इन्होंने अभी बात उठाई कि हमारे समय में हम 34,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे। बजट का साइज कांग्रेस जो 2014 में छोड़कर गई थी वो 34,000 करोड़ था। आज बजट का साइज क्या है? आज 1,77,255 करोड़ का बजट इसी साल जो है फरवरी के महीने में मनोहर लाल जी ने पारित किया है। 5 गुना का बड़ा बजट। आप बताइए ना, बड़ा बजट। एसडीपी की बात करें हम, जो हमारा कहां गया उस ग्रुप की बात करें तो ये 3,75,000, केवल जी नोट करना, 2014 में 3,75,000 पौने 4 लाख करोड़ का छोड़कर गए थे। आज उसका साइज 8,37,000 करोड़ हो गया है, दुगने से भी अधिक। किस प्रकार से आपने झूठ बोला, एक झूठ बोला आपने कि आप केवल 69,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गए थे। नहीं साहब, इस 69,000 करोड़ में 29,000 करोड़ का और ऐड कर लीजिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का, एक बार बात सुनने पड़ेगा ना केवल जी, मैं तो बीच में नहीं बोलता हूं ना भाई साहब, मैं तो सुनता हूं और नोट करता हूं। चलिए केवल जी, सुन लेते हैं ना। नहीं केवल जी, मैं इस बात की आपकी तारीफ करना चाहूंगा। आप जब भी आते हैं डिबेट में तो आप अच्छे से पॉइंट्स लेके आते हैं, पूरी रिसर्च करके आते हैं। आप प्रवक्ता अच्छे हैं, श्रोता भी अच्छे बन जाइए। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं जरा। तो 69,000 में 29,000 जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, जो हमारा यूएचपीएन यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम था और जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम था, उनका 29,000 करोड़ रुपए था। जब तक हमने बजट प्रस्तुत किया ये 35,000 करोड़ हो गया था। अब इसमें बात क्या है समझने की कि एक्सचेकर पर कितना बड़ा बोझ था। बैंक लोन देता है 4% पर सरकार को, केवल 4% पर, लेकिन हुड्डा साहब ने अपनी फिगर्स को अच्छा दिखाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो लोन है वो कहा कि कंपनियां डायरेक्टली लें। 11% का लोन जो है, जो 4% का लोन बैंक से लेना था, वो प्राइवेट प्लेयर से 11% पर लिया।
अब ये मुझे पता नहीं कि इनका भ्रष्टाचार भी इसमें था, कोई ना कोई कट हुड्डा साहब तक पहुंचता था या नहीं पहुंचता, मुझे नहीं पता। लेकिन हरियाणा के एक्सचेकर को 60% पर एनम का नुकसान जो है हुड्डा साहब के ये आंकड़ों की जादूगरी ने कर दिया। इसके बाद आगे बात चले, इनका ये 3,24,000 करोड़ का जो इन्होंने अभी भी आरोप लगाया, ये या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आजकल नाराज चल रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 2,76,000 करोड़ का है। तो एक बार ये प्रवक्ता और हुड्डा साहब आपस में बैठकर तय कर ले यह है कितना। असल में 2,26,000 करोड़ का जो श्वेत पत्र की बात अभय सिंह जी भी कहते हैं, वो हमने भी कही। लेकिन इसमें एक बात नोट करने की है, कर्ज लेना एक प्रोग्रेसिव काम है। अगर हम उस कर्ज का कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि कर्ज लेना जरूर प्रोग्रेसिव काम है, क्योंकि जब हम नहीं करते हैं किसी नई चीज की तो शायद हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जिसके लिए हमें लोन की जरूरत पड़ती है। चलिए मैं ढींगरा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार विजन जी से एक कमेंट लेना चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल मैं आऊंगा आप दोनों के पास, बिल्कुल। विदु जी देखिए, केवल जी मैं आऊंगा आपके पास, विजन जी से कमेंट लेना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अभी जो है इन्होंने कर्ज लिया है, लेकिन जो कर्ज लेकर के अगर कर्ज ही उतारने का काम किया जाए तो इससे कौन सा ग्रोथ होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसी साल में सरकार ने बजट में प्रावधान किया 56,000 रुपए रीपे करने थे, जिसके लिए 55,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर केवल लोन को ही रीपे किया जा रहा है। वही बात मैं पहले कह रहा था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वो हमें बताए कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। दूसरी बात, जो हमारा जीएसडीपी की बताई जिन्होंने, जीएसडीपी हमारी बड़ी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, पहले जीएसडीपी का केवल मात्र 16% हमारा एक्सपेंडिचर में जाता था, लेकिन आज 27.8% आप जो है ना एक्सपेंडिचर में ही भुगतान कर रहे हैं। आप लगभग 21,000 करोड़ रुपए का सालाना ब्याज दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आपने इतना 3 लाख करोड़ का 2,60,000 करोड़ का कर्ज उठाया है, उसके बारे में यदि अभय सिंह चौटाला ने हिसाब किताब मांग लिया, अगर सरकार इतनी पाक साफ है तो क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करने का काम करती? बताइए कहां से पैसा आया और कहां खर्च किया, बता दो। इसमें खुली किताब है, सरकारी पैसा कोई किसी का इंडिविजुअल नहीं है। अगर विपक्ष उसकी डिमांड करता है तो उस श्वेत पत्र को आप ओपन कीजिए, प्रेस में निकाल दीजिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि विजन जी बिल्कुल, क्योंकि अभय चौटाला ने आज जो काम किया है उनके ऊपर पूरे इनेलो की जिम्मेदारी है। इकलौते विधायक हैं भाई, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? केवल ढींगरा जी। बिल्कुल जिम्मेवारी तभी वो निभा रहे हैं अपनी जिम्मेवारी को। मैंने विजय जी से एक बात पूछी थी कि इन्होंने 2,60,000 करोड़ जो कर्ज लिया, उस पैसे का क्या किया? अभी तक उत्तर नहीं मिला। अभी तक यह उत्तर नहीं मिला कि जो अमाउंट बढ़ी थी, जो अमाउंट बजट की अमाउंट इनके पास बढ़ी थी, उसमें से कितनी सैलरी दी और कितने पैसे बाकी बचे, जो डेवलपमेंट बजट है उस पैसे का क्या किया? सवाल तो ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने ये किया, हमने वो। मैं तो पूछ रहा हूं कि जो 2,60,000 करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा लिया, उस पैसे का क्या काम किया? कोई रोड बनाई हो तो बताएं, कोई प्लांट लगाया हो तो बताएं, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बताएं, कुछ तो बताएं। हरियाणा की जनता का पैसा है, वो जनता जानना चाहती है कि पैसा कहां गया। चलिए रावल साहब, जनता जानना चाहती है और केवल ढींगरा साहब भी जानना चाहते हैं कि पैसा आखिर कहां गया। जो हमारी 3,000 किलोमीटर की सड़कें हैं जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं, उन पर एक एक कर मुझे लगता है एक दिन में तो नहीं घूम पाएंगे हम और केवल ढींगरा जी, 2-3 दिन की इन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ये मेरे साथ इनकी गाड़ी में मैं चल सकता हूँ या मेरी गाड़ी में उन रोड, वो जो शानदार रोड जो है जिसके तहत हमने रेल का नेटवर्क, माफी चाहूंगा रोड का नेटवर्क बिछाया, उस पर मैं इनको, इसके साथ साथ हर घर में जो नल पहुंचाने की योजना है, इस पर जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ दिखा देंगे। ये किस प्रकार से केवल 2 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गए थे। आज हमने संकल्प लिया कि प्रदेश के कोने कोने में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज 2024 तक खोलेंगे, जिसमें से बहुत सारे कॉलेज बन चुके, बहुत सारे कॉलेज फंक्शनल हैं, यमुनानगर का, कैथल का, और इसके अलावा किस भिवानी वाला, केवल जी मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको साहब, कैथल, यमुनानगर और भिवानी का फंक्शनल कॉलेज जो है, किस प्रकार कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को जर्जर हालत में
कबूतर जहां पर बोला करते थे उसको छोड़कर गए थे। आज वो स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर दुनिया के जो है देखने आती है, अंतरराज्यीय मरीज वहां पर आकर इलाज करवाते हैं करनाल में, वो देख कर आए किस प्रकार से हमने संकल्प लिया कि कोई भी बच्ची अपने घर से 5 किलोमीटर दूर स्कूल नहीं जाएगी, उसके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता था कि 20-20 किलोमीटर तक स्कूल नहीं होते थे, और वहां पर जहां हुड्डा के चहीते लोग होते थे वो एक ही गांव में 15-15 स्कूल खुलवा लेते थे। अब उन 15 स्कूलों को मर्ज भी किया, नए स्कूलों को खोलने की बात भी की, एक यूनिफॉर्म एक सर्किट बनाया पूरा का पूरा। इसके साथ साथ हमने तय किया, और ये तय करने के बाद सुधार और किया, हमने तय किया कोई भी बच्ची अपने घर से 20 किलोमीटर दूर महाविद्यालय कॉलेज में नहीं जाएगी, ताकि वो आराम से जा पाए, 1 घंटे के सफर में कॉलेज तक पहुंच पाए। इसको हमने पहले अचीव किया और उसके बाद हमने इसको बेटर किया। आज हमने संकल्प लिया कि 15 किलोमीटर तक ले आओ इसको। आज कोई भी हरियाणा की बच्ची अपने घर से 15 किलोमीटर दूर महाविद्यालय नहीं जाती। ये 107 महाविद्यालय छोड़कर गए थे, हमने उसको बढ़ाकर 170 कर दिए। ये वो बात है, इसके शासन में ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूं। नहीं, मैं बताना शुरू करता हूं तो आप रोक देते हैं। थोड़ी सी लिस्ट लंबी हो जाएगी, मुझे लग रहा है मैं बता देता हूं, लिस्ट लंबी है, जवाब लंबा है। चलिए मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा विदुर जी। मुझे मालूम है कि आप जो और केवल ढींगरा साहब, आप दोनों के सवाल अभी नहीं खत्म हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। मैं एक फाइनल कमेंट आप दोनों से लेना चाहूंगा, सबसे पहले केवल ढींगरा साहब, और उसके बाद जो कंक्लूजन होगा वो विदुर रावल जी होंगे। चलिए केवल ढींगरा साहब। बंद कर दिए, 14,000 स्कूल स्टेट में थे, 9,000 स्कूल बच गए हैं, बंद कर दिए 5,000 स्कूल। अब बंद करने में भी पैसा खर्च होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। और दूसरी बात ये कह रही है कि हमने हर घर पे नल दे दिया। वो नल कहाँ है? ना तो घर है ना नल है, कुछ ना घर दिए ना नल दिए, कुछ भी नहीं दिया, झूठ है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमने कैथल और भिवानी में मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज और कैथल और भिवानी का नाम बता दीजिए, मैं देखना चाहूंगा। कोई कॉलेज नहीं है, ना कॉलेज है ना भिवानी का कोई मेडिकल कॉलेज है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, कल्पना चावला की बात कर रहे हैं, वो तो हम बना के गए थे, और वो कल्पना चावला का कॉलेज हम एक्सटेंड भी करके गए थे और उसको बना कर भी गए थे। और हमने एक कॉलेज नहीं बनाया, हमने मेडिकल यूनिवर्सिटियां भी बनाई, मेडिकल कॉलेज भी बनाए, और एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। कितने बेडों के विस्तार किए, कितने कॉलेजेस के, हमने पूरी लिस्ट है मेरे पास, पर अभी टाइम नहीं होगा इतनी लिस्ट बताने का। लेकिन इन्होंने सारा भी झूठ बोला कि हमने इतना कुछ किया। इन्होंने ये कहा कि हमने बिजली के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। ये सब झूठ है, और ये झूठ की बातें फैलाकर अपने आप को छुपाने, हाँ एक काम किया इन्होंने, हेमा मालिनी को डांस करने के लिए 10 लाख रुपए जरूर कुरुक्षेत्र में दिए। जो एक वाजपेयी है इनके बीजेपी के एमपी जो मनोज वाजपेयी, उनको गाने गाने के लिए, कविताओं के लिए 10 लाख रुपए जरूर कुरुक्षेत्र के। ढींगरा साहब, आपकी तो अच्छी स्ट्रेंथ है विधानसभा में, आप मोर्चा खोल दीजिए। इकलौते अभय चौटाला साहब को आपके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। विजेंद्र जी, बातें हमारे केवल जी ने बताई, नल के बारे में बता दिया, मेडिकल कॉलेज और स्कूल के बारे में इन्होंने बात बता दिया, बिल्कुल सही बातें इन्होंने बताई। लेकिन रोड वाली बात इन्होंने छोड़ दी। रोड के लिए तो प्रियव्रत जी मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने साइकिल पर 1 किलो दही लेकर के शहर से निकलना शुरू कीजिए, घर जाते जाते वो लस्सी का रूप में बन जाएगी। ये रोडों का हाल है। आप इसमें मेरे ख्याल से सारी बातें समझ गए होंगे, कैसे रोड हमारे प्रदेश के इन्होंने बनाने का काम किया है। जो भी कर्ज लिया गया है वो केवल और केवल फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला, खुद इनके सांसद ने कहा कि 350 करोड़ का रोहतक में घोटाला, इन घोटालों में इस पैसे को उड़ाया गया है, ऐसा हमारा शक है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। इसलिए हम हिसाब मांगते हैं, हिसाब दीजिए, ये पैसा लूटने का काम किया है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा, घोटालों में बगैर काम के चेक वितरित करने का काम किया गया है। और इसके साथ साथ जो इन्होंने बात की है, 2,500 करोड़ अमृत योजना के तहत, अजय सिंह जी ने भी ये पॉइंट उठाया, 2,500 करोड़ अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से हरियाणा प्रदेश को ग्रांट मिली है। वो कहाँ अमृत बना है, कौन से शहर में अमृत वर्षा हुई है, हर जगह विष बना दिया गया है।
जीवन को फाड़ फाड़ करके चलिए, थोड़ा सा समय का अभाव है, विदु रावल जी। शहरों की शकल और फाइनल कमेंट के तौर पर विदु रावल जी। विनाश की संज्ञा दी और इन्होंने अभी कहा कि इनका अनुमान है कि भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिनके सुप्रीमो 10-10 साल तक अलमारी को पीछे काटकर इस प्रदेश का भविष्य लूटने के कारण 10-10 साल तक तिहाड़ भुगत कर आए हो और बाहर निकलते ही आय से अधिक संपत्ति का जिनके ऊपर मामला साबित हो चुका हो, और अभय सिंह चौटाला जी भी उसी प्रकार के आय से अधिक संपत्ति पर चल रहे हैं। उन्हें हर जगह पर एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आए, बिल्कुल वही हमने हरियाणवियों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। और मैं फिगर के साथ बता सकता हूं, जब हमने सत्ता संभाली थी तब पर कैपिटा इनकम जो थी हरियाणा की 1,27,000 रुपए थी एनुअल इनकम। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज हर हरियाणवी की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,53,000 रुपए है। ये हमने चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं। हमने हरियाणवियों को रोजगार दिया है। हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें हमने किस प्रकार से 1,60,000 विदु जी, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करिए, थोड़ा सा समय का अभाव है, 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिए जी। 2,46,000 से अधिक हमने रोजगारों का सृजन किया है। 1 लाख के करीब हमने सरकारी नौकरियां दी हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता युक्त जो हमने प्रशासन दिया है, इसलिए हरियाणा की जनता बारंबार बिल्कुल समय भी थोड़ा सा हमें इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने का। फिलहाल चबवा रही है। विदु रावल जी, आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।